प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 4 कर्तकारकम प्रथमा विभक्ति यानी किंग मायादास। इसमें कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है और ये कहानी है एक राजा जिसका नाम मायादास था, जो बहुत ही लालची था। अब लालच के वशीभूत होकर वो क्या क्या अपना नुकसान कर बैठता है, आइए पढ़ते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लालच को विनाश का कारण बताया गया है ना। तो लालच मतलब जो है जितना आपके पास है उतने में संतुष्ट रहना सीखिए। आपको ज्यादा चाहिए तो मेहनत कीजिए। लालच के वश में होकर जो है आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप प्राप्त कर भी लेंगे तो वह विनाश का कारण ही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। कश्मिश्चिदम देशे कश्चित भूपति आसीत। किसी देश में तस्य नाम है मायादास है आसीत, उसका नाम मायादास था। सह अति लुब्धा दरिद्र इव जीवतम नयति। इसमें वो बहुत लालची था और वो जो है गरीबों की तरह जीवन जीता था। मतलब कुछ भी अपने ऊपर खर्च ना करना, मतलब दिखाना नहीं किसी को। लालची इतना था कि वो जीवन अपना गरीबों की तरह जीता था। ना वो ढंग से कपड़े पहनता था, ना वो मतलब ऐसा ही जीवन वो व्यतीत करता। एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रसादम आगच्छत। तो एक बार जो है कोई मुनि मायादास के पास जो है प्रसाद मतलब आते हैं, मायादास के पास आते हैं मिलने के लिए। तो एक बार एक जो है ऋषि मुनि मायादास के पास आते हैं। नपति तम मुनि सत्कारेण ऐतोष्ण। तो राजा जो है उसका बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। नपतिना सत्कृत है संतुष्ट मुनि अवदत। तो राजा की इस तरह सेवा सत्कार से मुनि बहुत खुश होते हैं और वो राजा से कहते हैं कि नपते स्वस्त्यस्तु ते अभिष्टम वरम वर्य इति। तो वो कहते हैं कि हे राजा, मैं तुम्हारी सेवा सत्कार से बहुत खुश हुआ। ठीक है, तुम्हें कोई वर मांगना है तो मांगो। मुनि नैवम उक्तः सह लोभेन प्रेरितः एवदत्। मया स्पृश्यमानः पदार्थः सौवर्णः भवन्तु इति। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हितः अभवत्। अब लालची राजा था, उसके पास सब कुछ था, राज्य था, सारी चीजें थी, संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसका लालच कम नहीं था। तो उसने ऋषि से कहा, उस मुनि से, कि हे मुनीश्वर, मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसे तो सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज छू लूं वो सोने की हो जाए। अब लालच उसके मन में बढ़ता गया तो वो मुनि से ये कहता है कि जो भी चीज मैं छू वो सोने की हो जाए। अब मुनि जो है उसको तथास्तु कह के मतलब उसको आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, जो तुम चाह रहे हो वो हो जाएगा। मुनिः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्य एव सौवर्णानि जातम्। तत् दृष्ट्वा सः नितरामतुष्यत्। ततः तस्या महती पिपासा जाता। सः जलं पातुम् उद्यत अभवत्। तेन स्पृष्टं जलमपि सुवर्णपिण्डं भवत्। साधुक्तं न मृषा भवति। अब मुनि ने जो है उसको जो आशीर्वाद दिया, उसके योग से जो है मायादास जो है जहां जाता, जो चीज छूता वो सोने की हो जाती। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सद्य सौवर्णानि जातानि। तो जहां पे जाता वो जिस वस्तु को छूता वो सब वहां पे सोने की हो जाती। तब उसने देखा सह नितरा मतुष्यत तत् तस्य महती पिपासा जाता सह जलम पातुम उद्यत। ठीक है, वो जिस चीज को छूता वो सोने की हो जाती। फिर उसको प्यास लगती है, तो प्यास लगती है पानी पीने के लिए। जैसे ही वो मतलब जो भी उसके पास रहता है, घड़ा होता है, उसमें पानी पीने जाता है, वो उसको छूता है, पानी भी सोने का हो जाता है। वो पानी नहीं पी पाता, प्यासा रह जाता है। तस्मिन् अवसरे तस्य पुत्री कुसुम मंजिरमादाय तत्रागत। तो तभी जो है तब उसी समय उसकी पुत्री कुसुम जो है वो उसके पास आती है। पिता अतीव सुंदराणी मणि कुसुमानी इति चावतत। वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत उसकी पुत्री होती है। नपति तहा मंजरी करुणा स्पृशत। तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता। तद दृष्टवा कुमारी दुखिता अभवत। अब जब उसकी पुत्री उसके पास आती है तो वो जैसे ही कि पिताजी करके उसको गले मतलब उसके पास आके उसको टच कर जाती है। तो जैसे ही वो उसको छूता है
तो उसकी बेटी भी सोने की हो जाती है। और ये सब देखकर वो बहुत दुखी होता है। ठीक है, अब वो जिस चीज को छुएगा वो पूरे महल में घूमता है, हर चीज सोने की हो जाती है। वो कुछ खाएगा वो भी सोने का हो जाएगा, पिएगा वो भी सोने का हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी जो है सोने की हो जाती है। सुतां सामश्वसिलसयतुं प्रवृत्तः सह मायादासः ताम अंके उपेश्वती स्म अंत कुमारी सुवर्णमयी सज्जात मायादास है शोकेन उच्चे व्यनपत। ठीक है, अब जब उसने अपनी पुत्री को गोद में बिठाया वो सोने की हो गई। अब वो जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हाय ये क्या हो गया, मेरी पुत्री भी सोने की हो गई। तदा भाग्यात् सह ए मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। तो भाग्य से वो ऋषि मुनि दोबारा से उस राजा के पास आए। मायादासः तम प्रणम्य महर्षे कृपया दत्तम वरम निर्वर्तयतुम इयं कुमारी मम जीवितम इति निवेदया। तो वो आते हैं उसके पास, तो वो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है, कहता है कि महाराज जो है मुझे जो मेरा वरदान है जो आपने दिया था उसको वापस ले लो, कृपया मुझे पहले जैसा कर दो, मेरी पुत्री भी सोने की बन गई है तो कृपया इसको दोबारा से जीवित कर दो। महर्षि अवदत्, तो वो ऋषि बोले मायादास त्वया सुवर्णम महत्तम गणितम वस्तुतः तत् तुच्छम उद्यानात् जलमानय तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यति इत्युक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हितः। ठीक है, आप कहते हैं कि मायादास तुमने सोने की श्रेष्ठता को महत्व दिया कि मैं जो चीज छूं वो सोने की हो जाए। वास्तव में ये एक तुच्छ वस्तु है। ठीक है, तुमने सोने को महत्व दिया, ये एक तुच्छ वस्तु है, और अब तुम बगीचे से जल ले आओ और उससे सिंचित जो वस्तुएं हैं वो अपनी अपनी पहले की अवस्था प्राप्त कर लेगी। मतलब तुम्हारे बगीचे में जो तालाब है उससे जल लेके आओ और सब पे वो जल छिड़क दो, और उसको छिड़कने के बाद जो सारी चीजें हैं, चाहे वो तुम्हारी पुत्री है या वस्तु है, वो सब जो है वापस से अपने रूप में आ जाएगी। मायादासः उद्याना जलमानयत् सौवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि स्वाम स्वाम प्रकृति प्राप्तानि तस्य सुता मंदम मंदम हसन्ति पितु मान समतोप्येत अतः अति लोभो न कर्तव्यः सह तु दुखस्य कारणम। यानी कि मायादास बगीचे से जल ले आया, उस जल से छींटे मारने पर जो सोने की वस्तुएं थी वो फिर से पहले जैसी हो गई, पहले जैसी अवस्था में हो गई, और अपनी पुत्री के ऊपर भी उसने जल छिड़का तो वो भी पहले से जैसी हो गई, और पुत्री ने धीमे धीमे मुस्कुराते हुए अपने पिता को प्रसन्न कर दिया, मतलब वो फिर से ऐसी हो गई। तो इसीलिए कहते हैं अधिक लालच नहीं करना चाहिए, अधिक लालच जो है दुखों का कारण होता है। तो इसलिए परमात्मा ने संतुष्टि बहुत अच्छी चीज बनाई है कि आप जो है जिसमें है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और अधिक आपको चाहिए तो मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, लेकिन लालच में आकर ऐसा कुछ गलती ना करें जिससे आपको दुख भोगना पड़ जाए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।